आपका प्लंक क्वांटम थियरी। ये क्वांटम थियरी क्या कहती है? पहला स्टेप है द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन discontinuously in the forms of small packet of energy known as quantum। ये मान लीजिए ये है आपका सन और ये है आपका अर्थ। तो प्लंक ने कहा कि जो सन से आपका एनर्जी आ रहा है यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी इस तरीके से बाहर रिलीज हो रही है, तो एनर्जी चाहे एब्जॉर्ब हो चाहे रिलीज हो वह हमेशा डिसकंटिन्यूअसली होगा, हमेशा रैंडमनेस की तरीके से शो करेगा। और ये एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली तो शो करेगा लेकिन वह इस छोटे छोटे बंडलों के रूप में होगा या पैकेटों के रूप में होगा जिसे हम क्वांटम कहते हैं। कहने का मतलब सूर्य से जो एनर्जी आएगी या जो एनर्जी रिलीज होगी वह छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। मतलब एनर्जी जो है ऐसे ऐसे छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, ये ऐसे बंडलों के रूप में आती है या ऐसे बंडलों के रूप में क्या होती है? रिलीज होती है। इसी छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों को क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई एनर्जी हमें लाइट से मिल रही है, मतलब जैसे हमने घर में ट्यूबलाइट ऑन कर दिया, ट्यूबलाइट ऑन कर दिया, ट्यूबलाइट से अगर हमें कोई एनर्जी मिल रही है तो भी वह छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में होगी, लेकिन उस समय उस छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों को हम क्वांटम नहीं कहेंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे? फोटॉन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर एनर्जी रिलीज, if energy is released by the light, then that energy is known as photon. What is photon? Photon is a form of energy which is in the small packet. ठीक है। अब दूसरा उन्होंने बताया कि the energy of each quantum, अगर किसी भी क्वांटम के एनर्जी के बारे में हमें पता करना है तो किसी भी क्वांटम की जो एनर्जी होती है वह रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब रेडिएशन की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी ही उतना ही एक क्वांटम के पास एनर्जी होगी। मान लीजिए जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी म्यू है, तो जो क्वांटम के पास एनर्जी है वह E है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू या E इक्वल टू H म्यू। H क्या है? H इज ए प्लंक कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड होता है। अब मान लीजिए क्या होता ही है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन है, ये आपको सवाल लगाने के काम आएगा। अब इसके बाद है अगला है आपका द टोटल नंबर्स ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी विल बी इन होल नंबर। जितनी एनर्जी रिलीज की गई है बॉडी के द्वारा या बॉडी के द्वारा जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है यह हमेशा किस में रहेगा? होल नंबर में रहेगा। मतलब E इक्वल टू N, E इक्वल टू N H म्यू, E इक्वल टू N H म्यू या
E इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा, और दिस एनर्जी इज नोन एज quantization energy. Quantization energy. QUAN TISATION. Quantization energy. This energy is known as quantization energy. कौन सी एनर्जी? The energy which is emitted or absorbed by a body. The energy which is emitted or absorbed by a body known as quantization energy. Known as quantization energy. नोट कर लीजिए इसको.